guys, and welcome to our today's video in which we are gonna read our chapter sorry मैं हमेशा चैप्टर बोल देती हूँ, ये चैप्टर नहीं है. दिस इज़ यूनिट नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 1, section number 2, which is the tree lover. So, this is an inspiring story of a man's deep love for his environment and his ability to look beyond his immediate needs, a feeling that we all need to develop in this day and age when we are learning out on the green cover while our surrounding ourselves with concrete jungles. तो क्या है इसमें, मतलब इस बारे में आपको क्या बताया गया है कि ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक मतलब एक मैन के बारे में, एक लड़के के बारे में जिसके मतलब इन्वायरमेंट के प्रति उसका बहुत ही ज़्यादा प्यार है. एंड ऐसी फीलिंग हमें हर किसी को चाहिए आज की एज में, आज के दिनों में, बिकॉज वी आर लूजिंग आउट ऑन द ग्रीन कवर. हम लोग ट्रीज़ काट रहे हैं एंड हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उनमें सिर्फ कंक्रीट के जंगल है, कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं. ठीक है. So I was not able to get over the feeling that plant and trees loved grandfather as much tenderness as he loved them. So tenderness का क्या मतलब, treating something or someone with love, gentleness and kindness. कि जो trees थे वो मेरे grandfather, देखो ये ना क्या है बेसिकली, ये क्या हो रहा है, ये ना वो बोल रहा है पोइट जो इसका है ना, वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहा है कि मैं कभी एबल नहीं था इस मतलब गेट ओवर द फीलिंग दैट प्लांट्स लव ग्रैंडफादर विद एज मच टेंडरनेस. कि जो प्लांट्स थे वो मेरे ग्रैंडफादर को इतना ज़्यादा मतलब प्यार करते थे विद एज मच टेंडरनेस, काइंडनेस के साथ. जितना वो उससे प्यार करता था उतना ही वो उनसे प्यार करता था. ऑन वन ओकेजन आई नोटिस द टेंड्रिल ऑफ अ क्रीपिंग वाइन. क्रीपिंग वाइन मतलब वीक स्टेम्ड प्लांट दैट डिराइव इट सपोर्ट फ्रॉम क्लाइंबिंग. अभी ये साइंस में तो पढ़ा ही होगा आपने क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स के बारे में. तो क्या हुआ, एक जो क्रीपर था, जो एक क्रीपिंग जो वाइन थी, उसने दैट वॉज ट्रेलिंग नियर माई फीट वॉज मूविंग वेरी स्लोली अवे टुवर्ड्स. अभी देखो ये सच्ची घटना तो है नहीं, वैसे ही बताया गया है कि क्या हुआ कि जो मेरे पास ना एक क्रीपिंग वाइन पड़ी थी एंड धीरे धीरे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्रीपिंग वाइन है ना, वो मेरे फीट के नज़दीक पड़ी थी, बट फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे मेरे ग्रैंडफादर के पास चली गई. एंड ये साइंटिफिकली क्या बोला गया है कि देयर इज़ प्रॉबली अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्लांट्स बिहेवियर, समथिंग टू डू विद द लाइट एंड द वार्मथ, बट आई लाइक टू थिंक दैट इट मूव द वे बिकॉज इट वॉज फॉन्ड ऑफ ग्रैंडफादर. बट मैं ये सोचना ज़्यादा पसंद करूँगा कि वो उस वक्त चली गई क्योंकि वो उस तरफ चली गई क्योंकि वो फॉन्ड ऑफ ग्रैंडफादर, कि वो मतलब ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. ठीक है. And one felt like drawing close to him. Sometimes when I sat alone beneath a tree, I would feel little lonely or lost because as soon as grandfather joined me, the garden would become happy, place the tree more friendly. ठीक है. तो क्या हुआ, अगर मैं कभी अकेला ट्री के पास बैठ भी जाऊँ तो मुझे फिर भी मतलब लोनली लगता था कि हाँ मैं अकेला हूँ. बट आज सुन जब भी ग्रैंडफादर आ जाते थे तो ऐसा लगता था कि गार्डन में मतलब खुशी की लहर दौड़ पड़ी है ट्रीज़ के बीच. ओके. एंड जो ट्रीज थे वो और ज़्यादा फ्रेंडली हो गए थे. ग्रैंडफादर हैड सर्व्ड मेनी ईयर्स इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. के मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने कई साल बताए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में. एंड सो इट वाज नेचुरल दैट ही शुड नो एंड अंडरस्टैंड एंड लाइक ट्रीज. कि ये फिर नेचुरली था कि उन्होंने मतलब इतने साल अगर फॉरेस्ट सर्विस में काम किया है तो उनके लिए बहुत नॉर्मल था कि वो ट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट कर सके एंड उनकी जो बातें हैं मतलब अंडरस्टैंड कर सके. ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस ही हैड बिल्ट अ बंगलो आउटस्कर्ट ऑफ देरा, प्लांटिंग ट्रीज ऑल अराउंड इट. तो क्या हुआ, उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या हुआ, एक बंगलो बनाया जिसमें उन्होंने बहुत सारे ट्रीज़ प्लांट किए. ठीक है. ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ देरा, के बोल सकते हो कि एक जो भी मतलब विलेज वगैरह टाउन वगैरह की बात करें, देरा के आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर वाले इलाके में एक बंगलो बनवाया जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ट्रीज़ प्लांट किए. मैंगोज, लाइम्स, ऑरेंजेस, गुआवा, ऑल्सो यूकैलिप्टस, जकंडा एंड पर्शियन लिलाक इन द फर्टाइल डून वैली. प्लांट्स ट्रीज ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. तो क्या है कि वो डून वैली में था जो ये एरिया था देरा, एंड वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे प्लांट्स ग्रो करते थे, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. There were other trees in the compound before the house was built, including of old peepal trees, which has forced its way through the walls of an abandoned outhouse. तो क्या हुआ था, एक जो काफ़ी सारे बाकी ट्रीज़ भी थे जो पहले थे उस हाउस के बनने के पहले भी कई ट्रीज़ थे उसमें. एंड फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक ओल्ड पीपल का ट्री ले लें, इंक्लूडिंग एन ओल्ड पीपल ट्री विच हैड मतलब उसने वॉल से मतलब अपना एक रास्ता सा बना लिया था. अबैंडन मतलब काफ़ी सुनसान सा पड़ा हुआ घर से अपना जो बना लिया था
ऑन द आउट हाउस नॉकिंग द ब्रिक्स डाउन एंड इट विंगिश ग्रोथ। तो क्या हुआ, जो उसकी वॉल थी, जो उस घर की वॉल थी, वो तोड़ दी थी पीपल ट्री ने अपनी ब्रांचेस से, बिकॉज पीपल ट्री मतलब कितने तो बड़े होते हैं, इसीलिए क्या हुआ, पीपल ट्री इज अ ग्रेट शो ऑफ इवन वेन देयर इज नो ब्रीज, देयर ब्रॉड जस्ट अ स्लिम वेस्टेड लीव विल स्पिन लाइक टॉप्स determined टू अट्रैक्ट योर अटेंशन एंड इन्वाइट यू इनटू शेड। तो क्या हुआ, जो बड़े बड़े जो पीपल के ट्रीज़ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ है कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब उन्हें लगाया जाता है, कि चाहे हवा ना भी चल रही हो, बट उनके जो लीव्स है, जो ब्रॉड चेस्टेड स्लिम वेस्टेड, ब्रॉड चेस्टेड स्लिम वेस्टेड का मतलब, ब्रॉड चेस्टेड का मतलब जो उनकी छाती, ऐसे बोल सकते हो, उनकी जो छाती है वो चौड़ी है, एंड स्लिम वेस्टेड कि वो नीचे से पतले हो जाते हैं ऊपर से मोटे हैं। ओके, तो मतलब हवा नहीं भी चल रही होगी फिर भी उसके पत्ते हिलते रहते हैं एंड वो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ हमारी छाँव में आके बैठ जाओ। अ फेवरेट ग्रीन ट्री वॉज द बनियान ट्री विच ग्रू बिहाइंड द हाउस, के जो घर के पीछे ये देखो जो बड़ा सा बनियान ट्री था एक, वो सबसे ज़्यादा क्या था, फेवरेट था। Its spreading branches which hung to the ground and took root again formed a number of twisting passageways. The tree was older than the house, older than my grandparents, कि वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स से भी ओल्डर था, क्योंकि जो बनियान ट्रीज़ होते हैं ना उनकी जो उम्र होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, तो वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स से भी लंबे थे, उनके हाउस से भी पुराना था। I could hide in its branches behind a screen of thick green leaves and spy on the world below, कि मैं मतलब उसकी झाड़ियों में, मतलब जो उसकी ब्रांच ट्री के मतलब ट्री के अंदर ही छुप सकता था, इतना मतलब ज़्यादा वो थिक था, थिक ग्रीन लीव्स थे उसके, एंड मतलब मैं स्पाई कर सकता था, जासूसी भी कर सकता था। तो बनियान ट्री वॉज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, कि एक छोटा सा मतलब दुनिया सी थी जो बनियान ट्री था, पॉपुलेटेड विद स्मॉल एनिमल्स एंड लार्ज इंसेक्ट्स, के इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स भी रहते थे छोटे छोटे उसमें। एंड while the green leaves were still pink and tender, they would be visited by delicate map butterfly, but map butterfly breed होती है butterflies की, कि मैप बटरफ्लाइज उस पर आती थी, एंड हु लेफ्ट देयर एग्स इन देयर केयर। अभी आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो मॉथ्स होते हैं वो अंडे दे देते हैं ना लीव्स में, तो क्या था, ऐसे ही हु लेफ्ट देयर एग्स इन देयर केयर, इसीलिए अपने वो अंडे छोड़ जाती थी इसमें। ओके, एंड the honey on the leaves, a sweet sticky smear, also attracted the little striped squirrels, कि उस पर मतलब छत्ता वगैरह भी था मधुमक्खी वगैरह का, इसलिए जो स्क्वेरल्स वगैरह थी वो भी अट्रैक्ट हो जाते थे उससे। इन द ट्री एंड बिकम क्वाइट बोल्ड एक्सेप्टिंग ग्राम फॉर माई हैंड। Grandfather wasn't content with planting trees in our garden. During the rains, we could walk in the jungle beyond the riverbed, armed with cuttings and saplings, and these we would plant in the fruit besides the sal and shisham trees. तो क्या था कि हम मतलब जब भी बारिश होती थी तो हम लोग मतलब वॉक करते थे, जो हमारा जंगल बियॉन्ड द रिवर बेड, के जो रिवर बेड के पास जो जंगल था उसमें हम लोग चलने जाते थे। एंड आर्म विद कटिंग्स एंड सैपलिंग्स, के कटिंग्स एंड सैपलिंग्स का मतलब कि जो कटिंग्स एंड सैपलिंग्स जो छोटे छोटे पौधों से भी वो मतलब था वहाँ पे, एंड दीज वुड प्लांट इन द फॉरेस्ट, एंड उनमें प्लांट कर दिए जाते थे, जो कटिंग्स एंड सैपलिंग्स होती थी ये प्लांट कर देते थे जो राइटर है एंड उनका ग्रैंडफादर है। ओके, बिसाइड्स द साम एंड शीशल ट्रीज, कि पहले से भी बहुत सारे ट्रीज प्लांटेड थे बट वो और ट्रीज प्लांट करते थे। ओके, बट नो वन एवर कम्स हियर, आई प्रोटेस्टेड द फर्स्ट टाइम वी डिड दिस, हु इज़ गोइंग टू सी देम, कि मतलब कोई भी हम इस घर में नहीं आता था इन्हें देखने, सिर्फ हम दोनों ही थे। एंड फिर मैंने अपने ग्रैंडफादर से पूछा, मतलब जो राइटर बोल रहा है ये, कि फिर मैंने अपने ग्रैंडफादर से पूछा कि हु इज़ गोइंग टू सी देम, कि इन्हें देखने कौन वाला है, हम इन्हें प्लांट क्यों कर रहे हैं। वी आर नॉट प्लांटिंग फॉर पीपल ओनली, कि हम सिर्फ लोगों के लिए इन्हें प्लांट नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें जंगल के लिए प्लांट कर रहे हैं, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए जो यहाँ पे रहते हैं, जिन्हें फूड एंड शेल्टर चाहिए। एंड फिर उन्होंने मुझे बताया कि ही टोल्ड हाउ मैन नॉट ओनली बर्ड्स एंड एनिमल्स नीडेड ट्रीज, कि सिर्फ आदमी को, सिर्फ मेन को ही नहीं चाहिए जो ये प्लांट्स वगैरह सारे ट्रीज़ वगैरह हैं, ये सिर्फ मेन को ही नहीं चाहिए, इन्हें बर्ड्स या फिर एनिमल्स को ही नहीं चाहिए। नीडेड ट्रीज फॉर कीपिंग द डेजर्ट अवे फॉर अट्रैक्टिंग रेन, कि डेजर्ट मतलब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये ट्रीज़ है ना ये भी अट्रैक्ट करते हैं रेन को, ये आप साइंस में पढ़ोगे कि मतलब डेजर्ट अवे के मतलब सूखा होने से रोकता है, रेन लाता है, फॉर प्रिवेंट मतलब जो रिवर्स के जो बैंक्स हैं उन्हें मतलब सूखने से रोकता है, जो वाइल्ड प्लांट एंड ग्रास है उसे ग्रो करने में हेल्प करता है। एंड फॉर टिम्बर आई आस्क पॉइंटिंग टू साल एंड शीशम ट्रीज, कि टिम्बर के लिए भी यूज़ होता होगा फिर तो ये, तो फिर वो बोले येस फॉर टिम्बर बट मैं ना कटिंग डाउन ट्रीज विदाउट रिप्लेसिंग देम, के मतलब हम लोग काट रहे हैं ट्रीज़ को एंड उन्हें रिप्लेस नहीं कर रहे हैं,
कि एक ट्री काटा गया है तो हमें 2 लगाने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक दिन कोई फॉरेस्ट ही नहीं बचेगा, जो वर्ल्ड है वो एक बड़ा सा एक डेजर्ट बन जाएगा। एंड द थॉट ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट ट्रीज़, मतलब एक सपने जैसा लगेगा कि एक ऐसा दुनिया जो ट्रीज़ के बगैर हो। फॉर मी कि ये रीज़न है कि हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए। एंड आई हेल्प ग्रैंडफादर इन हिज ट्री प्लांटिंग विथ इवन मोर एंथुजियाज़म, इवन मोर इंस्पिरेशन, कि फिर मैं और भी ज़्यादा अच्छी तरह से ट्री प्लांट करने लगा ग्रैंडफादर के साथ। बट रिसेंटली आई वॉज इन देरा अगेन एंड आफ्टर विजिटिंग द ओल्ड हाउस वेयर आई फाउंड दैट द बनियान ट्री हैड ग्रोन ओवर द वॉल एंड along द पार्ट ऑफ पेमेंट ऑलमोस्ट एज दो हैड ट्राई टू फॉलो ग्रैंडफादर। आई वॉक टू द रिवर बेड। कि क्या हुआ, जो देरा वो फिर से विजिट करने गया एंड फिर क्या हुआ, ओल्ड हाउस में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि जो बनियान ट्री था, मतलब वो पूरे वॉल में एंड पेवमेंट में भी ग्रो कर गया था। एंड ऑलमोस्ट थॉट इट आई हैड ट्राई टू फॉलो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर को वो फॉलो करने लगा। आई वॉक टू द रिवर बेड। इट वॉज February एंड एज आई लुक्ड अक्रॉस द ड्राई वाटर कोर्स मेट माई आई वॉज कॉल्ड स्पेक्टैकुलर रेड प्लम्स। कि कोरल ब्लॉसम पे जो रेड प्लम्स लगे थे, मेरी आइज उनकी तरफ गई। जो ड्राई रिवर बेड, आइलैंड, अ स्मॉल ग्रीन पैराडाइज जैसा लग रहा था। कि जब मैं ट्रीज़ में, मतलब ट्रीज़ के साथ जब चल रहा था तो मैंने मतलब बहुत सारी स्क्विरल्स देखी कि उनमें रहने आ गई थी। पर जो ट्रीज़ थे वो ऐसा लग रहा था कि वो ट्रीज़ मुझे जानते हैं, मतलब वो मेरे कानों में विस्पर करने लगे एंड मुझे नज़दीक लाने लगे। एंड लुकिंग अराउंड आई नोटिस दैट जो बाकी जो स्मॉल ट्रीज़ एंड वाइल्ड प्लांट ग्रासेस हैड स्प्रंग अप अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़ वी हैड प्लेस। तो क्या हुआ, जो मतलब वो हर मतलब लगाते थे, हर छुट्टियों में जो भी प्लांट्स वगैरह लगाते थे वो स्प्रंग अप हो गए थे, वो उग गए थे। और जो ट्रीज़ थे, बड़े ट्रीज़ की प्रोटेक्शन के अंडर वो उग गए थे। द ट्रीज़ हैड मल्टीप्लाई, ग्रैंडफादर्स ड्रीम वॉज कमिंग ट्रू। कि जो ट्रीज़ थे वो मल्टीप्लाई हो गए थे, द ट्रीज़ और भी ज़्यादा उग गए थे एंड जो ग्रैंडफादर का ड्रीम था वो ट्रू हो गया था। सो दिस इज़ ऑल अवर टुडेज चैप्टर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।